बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है और रहम करने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को गाइस पराठा बनाना सिखाऊंगी कि हम 3 कोनों वाला और 4 कोनों वाला पराठा कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह जी बहुत मज़े का और सॉफ्ट बना है, बाहर से क्रिस्पी है और सॉफ्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को बनाना। तो गाइस आज मैं आप लोगों को 2 से 3 मुख्तलिफ पराठे बनाने सिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास गंदम का आटा है, आप कोई भी आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम चपाती के साइज़ का आटा लेकर इसका पेड़ा बना लेते हैं। पेड़ा बनाना बगैर घी के हम बनाएंगे, इसमें घी या कोई भी कुकिंग ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे, इस तरीके से। और इसको हम रेस्ट देने के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं। और उस पेड़े को रख दिया है और साथ ही मैं एक और पेड़ा बेल लेती हूँ बगैर ऑयल के, बगैर कुकिंग घी के। आप लोगों ने चपाती के साइज़ से थोड़ा बड़ा पेड़ा लेना है, क्योंकि पराठे के लिए थोड़ा बड़ा पेड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम बेलन ले लेते हैं और जो पहले हमने पेड़ा बनाया था उसको ले लेते हैं। इस तरीके से हम इसको करके सेट होने के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से पेड़ा जो है बहुत ही आसान बनता है और बहुत अच्छा बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरीके से थोड़ा हम इसको भी सेट कर लेते हैं और साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पर हम इस पेड़े को बेल लेते हैं, इसकी एक सिंपल रोटी बना लेते हैं। आपने एक जैसा बेलना है, बराबर हो इसके तमाम किनारे, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन रोटी के साइज़ का बेल लिया है और अब हम ब्रश की मदद से इसके अंदर घी लगा लेते हैं। आप मक्खन भी लगा सकते हैं, जो चीज़ आप लोगों के पास आसानी से दस्तयाब हो आप वो लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है और इसको बहुत खाने में मज़ा आता है। आज मैं आप लोगों को आटा या कोई भी चीज़ गूंदना या डो बनाना नहीं सिखाऊंगी, डायरेक्ट हम पराठा और रोटी बनाएंगे। तो घी लगाने के बाद हमने एक साइड से ऐसे फोल्ड किया और फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया और अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा रख देते हैं ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और आसानी से रोटी बेल जाए इसकी। तो यहाँ पर मैंने लिया है दूसरा पेड़ा, इसको बेल लेते हैं। किनारे आप लोगों ने बिल्कुल बराबर रखने हैं, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक बेलन के साइज़ की रोटी जो है इसकी बेल ली है। अब मैं इसके अंदर ऑयल लगाती हूँ, अच्छे से हम ऑयल लगा लेते हैं इसके अंदर। ये भी बहुत मज़े का बनता है और बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसके ऊपर बेली हुई रोटी हमारी जो है वो डाल देते हैं इस तरीके से। और अगर आप इसमें कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस तरीके से इसकी शेप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे नान बने होते हैं। मैंने उसकी साइड चेंज कर दी थी, अब ये वाली साइड चेंज करके इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं ब्रश की मदद से। हम दोनों साइडों पर घी लगा लेते हैं और इसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे दबा देते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और क्रिस्पी बनते हैं। माशाल्लाह जी यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा इसका कलर एक साइड से आया है। अब हम दूसरी साइड से इसको पका लेते हैं और ये वाला हमारा जो है पराठा तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा पराठा बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डाल लिया है और ये वो वाला हमारा पेड़ा है जिसको हमने रखा था, इसकी हम 4 कोनों वाला पराठा बनाएंगे। ऐसे आप लोगों ने इसको सीधा बेलना है। माशाल्लाह जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा पराठा जो है बेल लिया है। अब हम इसको पकाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिंपली डाल दिया है।
अब मैं इसके ऊपर घी लगा देती हूँ, इसी साइड से ऐसे करके नीचे से ये पक जाएगा। बच्चे तो इस पराठे के दीवाने हैं, बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। और थोड़ा सा हम ऊपर से इसको दबा देते हैं। माशाल्लाह जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठा हमारा कितना अच्छा और खुला हुआ क्रिस्पी बना है। और मुझे आप लोगों ने कमेंट में बताना है आप लोगों को पराठा कौन से वाला पसंद है। तो नेक्स्ट आपके साथ फिर वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। तो अल्लाह हाफिज़ वीवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।